अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम को पता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है 45.34, तो जो बीच में जो डॉट है, जो होल नंबर्स और डेसिमल पार्ट के दरमियान जो होता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। जो 45 है वो है होल नंबर पार्ट, और जो ये है ये डॉट, इसको हम डेसिमल कहते हैं। और इसके बाद जो 3, 4 ये है डेसिमल पार्ट। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, इनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 45.34 तो एब्वियसली इसका मानी होता है कि बीच में होल नंबर्स एंड डेसिमल पार्ट के दरमियान डेसिमल है। व्हेन वी रीड 35.43, it will be read as 35.43. When we read 35.43, it will be read as 35.43. अब हम प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल देखेंगे। प्लेस वैल्यू डेसिमल में कैसे लिखा जाता है, तो हम जो पहले हमें पता है, जो हमें ऑलरेडी पता है, 1 10 100 1000 10,000, तो 1 10 100 1000 10,000। इसके बाद अगर जो डेसिमल प्लेस वैल्यू डेसिमल में हम जो देखते हैं, तो 1 के बाद डेसिमल आता है, फिर इसके बाद डेसिमल के जो डिजिट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जो पहला होता है डेसिमल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में जो होता है पहला, वो होता है 10th। इसके बाद 100th, फिर 1000th, फिर 10,000th। इट मीन्स आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100, 100 में आउट ऑफ 100, 1000 मीन आउट ऑफ 1000th, एंड 10th मीन्स आउट ऑफ 10,000th। तो जो ये डेसिमल के जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसको हम होल नंबर्स कहते हैं, ये वो होल नंबर्स होते हैं। और जो डेसिमल के राइट साइड में होते हैं इनको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। अगर हमारा एग्जांपल होगा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। जो ये डेसिमल में लिखे गए नंबर्स हैं इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। 13 जो होल नंबर है ये हमें सीधा तौर पढ़ना है। 1 10 के नीचे है, 3 1 के नीचे है, तो 13.23। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 13.23, क्योंकि डेसिमल के बाद जो हमें पढ़ना है वो डिजिट्स, उनको हमें अलग अलग पढ़ना है। 2 3 मीन्स 2 10th के नीचे है, 3 100th के नीचे है। इसी तरह बी पार्ट 197, फिर है पॉइंट इन डेसिमल है, फिर 563। इसको हम पढ़ेंगे 197, इसके बाद पॉइंट 563, 197.563। इसका मतलब जो भी डेसिमल के बाद हमें पढ़ना होता है वो हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है, ताकि हमें डेसिमल और होल नंबर्स में पढ़ने में जो फर्क है वो हमें जाहिर हो। तो ये है प्लेस वैल्यू डेसिमल में। डेसिमल के बाद जो भी हम लिखते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। अक्सर जो डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये हम जो ये डेसिमल्स हैं, हम अगर इसको डेसिमल हटाएंगे तो सीधी तौर पर अगर हमें ये है 13.23, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जो 1 2 एंड 3 है, ये तो हम सीधे लिखते हैं कि डेसिमल के बाद 1 लिखते हैं, और जितने भी डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद राइट साइड में इतने हम 0 लिखते हैं। तो जो भी डेसिमल होता है कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस। A decimal fraction is a fraction whose denominator is, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, जब हम फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर होते हैं 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 एक्सेट्रा। जैसे हम अगर यहाँ देखेंगे 13.23, अगर हम इसको होल नंबर बनाएंगे 1 3 2 3, डेसिमल हटाएंगे और इसको फिर डिवाइड करेंगे, 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं इतने हम 0 लिखते हैं।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लिखेंगे तो ये हो गया 1323 डिवाइड बाई 100। इसको लिखेंगे हम 1,97,563 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो लिखेंगे तो 1,97,563 डिवाइड बाई 1000। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी डेसिमल कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। तो ये हमने पढ़ा है डेसिमल। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।